अच्छा, आप अभी नए नए हैं, अब भी आदत पड़ जाएगी आपको भी धीरे धीरे। सुशील को पहले खूब रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती थी, अब वो खुद सर नोट ऐसा करते। ऐसा है ना सर कि जैसे कभी आज जैसे 1 बजे क्लास बता रहे थे कि लेंगे, तो वो मेरा छूट गया था, हम तो ड्यूटी चल गए थे सर। अच्छा अच्छा, नहीं वो क्लास नहीं हो पाया था, हमारे पास ट्रबल था। चलिए अच्छा बात अच्छा। करते हैं। हम लोग बात करें ये क्या कहते हैं, ये मशहूर राज है ना। मशहूर राज हम लोग कर रहे थे, तो मशहूर राज में देख लेते। ठीक है, लिख लीजिए। हम लोग प्रथम आंग्ल मशहूर युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। प्रथम मशहूर आंग्ल मशहूर युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। तो इसमें आपने क्या देखा, डिंडी गुल में है ना, डिंडी गुल में जो है ये क्या किया था, किसने क्या किया था, किसका स्थापना किया था, शस्त्रागार की। नहीं, जो आधुनिक शस्त्र फ्रांसिस्को की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसिस्को नहीं, फ्रांसीसियों की सहायता से जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कहाँ तक लिखते हैं, इतना ही तक लिखा था ना, लिख लीजिए। 1759 ईस्वी में मराठों के आक्रमण के समय, मराठों के आक्रमण के समय, मराठों के आक्रमण के समय टीपू सुल्तान, ये हैदर अली ने, हैदर अली ने क्या बोले सर, मराठों के? आक्रमण के समय हैदर अली ने प्रमुख भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका निभाई। प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में भी जान लेते हैं, या फिर है कि प्रथम आंग्ल द्वितीय आंग्ल कर लेते हैं, उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए प्रथम आंग्ल। पहले टीपू सुल्तान के बारे में करवा दीजिए, उसको लगातार चारों युद्ध हो जाएगा। कोई नहीं, आप फिर गड़बड़ कर देंगे, इसलिए नहीं करवाऊंगा। लिख लीजिए प्रथम आंग्ल में शुरू युद्ध, प्रथम आंग्ल में शुरू युद्ध। कुल कितने आंग्ल में शुरू युद्ध हुए थे, कुल 4 में चार। आंग्ल में शुरू युद्ध हुए हैं, है ना। तो इसमें इसमें जो है कि आप देखेंगे प्रथम जो आंग्ल में शुरू युद्ध है ना, इसमें टिप्पू हैदर अली विजयी हुआ था, और बाकी 3 में कौन विजयी होता है, हार का अंग्रेज, सामना अंग्रेज। हाँ, तो लिख लीजिए, अपने द्वार पर संधि किया। लिख लीजिए प्रथम आंग्ल में शुरू युद्ध। ये कब से कब तक हुआ, कब हुआ, तो ये 67 69। 1767 से 69 तक। 69, यानी कि कितने साल चली, 2 साल। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में थोड़ा उलझ जाते हैं आप लोग, है ना, तो इसलिए कि मैं थोड़ा सा अच्छे से करा दे रहा हूँ। कर्नाटक युद्ध याद है सर? हम्म, यस सर। हाँ, तो लिख लीजिए। और इस युद्ध में जो है कि यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, मराठा, मराठा वर्सेस निजाम, मराठा वर्सेस हैदराबाद के निजाम। तो लिख लीजिए इस युद्ध की शुरुआत कब हुई, 67 में, और समाप्ति कब हुई, 69 में देखा। और यह युद्ध जो है कि किस संधि के द्वारा समाप्त होगी, तो ये संधि जो होगी आपका मद्रास की संधि, मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त होगी। तो ये पूछा हुआ है बीपीएससी में, है ना। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था, अंग्रेजों के आक्रामक नीति का परिणाम। यह युद्ध अंग्रेजों के आक्रामक नीति का परिणाम था, यह युद्ध अंग्रेजों के आक्रामक नीति का परिणाम।
यह युद्ध अंग्रेजों के आक्रामक नीति का परिणाम था। अंग्रेजों के आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने हैदर अली ने हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य मराठा और निजाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा तैयार किया। हैदर अली के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा 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 ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण किया परंतु हैदर और निजाम पराजित हुए। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर से मिल गए। निजाम हैदर के साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर से मिल गए। छूट रहा है, परंतु हैदर और निजाम। कितना स्लो लिखते हैं सूर्यकांत आप? इतना स्लो लिखेंगे तो पीटी कैसे लिख पाएंगे, कर पाएंगे इस सिलेबस पूरा? लिख लीजिए, निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर मिल गए। हैदर ने मंगलोर पर आक्रमण कर बंबई से आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल दिया। मद्रास तक पीछे धकेल दिया। 1769 में 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की। इस संधि के शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ वापस कर दिए कैदियों की अदला बदली की। ये बेसिकली था क्या ना, ये रक्षात्मक संधि थी। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय बुरी तरह से हार गए तो है कि वो नहीं चाहते थे कि ये क्या कहते हैं तुरंत
हैदर अली के साथ फिर से युद्ध करना पड़े, तो थोड़ा सा टाइम लेकर के युद्ध की तैयारी करने के मूड में थे, है ना। तो यह संधि क्या थी, वस्तुतः प्रतिरक्षात्मक संधि थी। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अंग्रेजों ने हैदर अली को किसी दूसरी शक्ति द्वारा आक्रमण करने पर सहायता देने का भी वचन दिया, सहायता देने का भी वचन दिया। और इस संधि से क्या हुआ, अंग्रेजों को भारी धक्का लगा। इस संधि से अंग्रेजों को की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई एक भारतीय जो है अपने शर्तों पर संधि कर रहा है, किससे, अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की तरह सोच कर करके नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस युद्ध ने अंग्रेज की अजेयता को भी समाप्त कर दिया। और वास्तविक कारण क्या था इस युद्ध का, तो लिख लीजिए। प्रथम मैसूर युद्ध का मुख्य कारण हैदर अली का फ्रांसीसी से मित्रता थी, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए थे, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें भी ये जो ये आपको बताया था ना, अभी लिखवाया था आपको कि स्टार्टिंग में जो है कि हैदर अली से जो है कि संधि करता है, हैदर अली से संधि करता है, कौन करता है, कौन, मराठा निजाम। किस लिए करता है, कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन निजाम बाद में जाकर के मिल जाता है किससे, अंग्रेज से मिलता है ना। और तो इसमें इसके पीछे देखिए बैकग्राउंड क्या है कि ये यहाँ पे है कि ये निजाम जो है अंग्रेजों से संधि कर लेता है, और वो कहता है कि बालाघाट जो है, बालाघाट तुम्हें दे देंगे, 7 लाख रुपया भी दे देंगे, है ना, और बालाघाट की दीवानी भी दे देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कहता है क्या, कि मराठा जो है, मराठा कहता है कि नहीं, हम हैदर अली का सहायता करेंगे। तो ये जो है लालच में आ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि 1766 में जो कि ये मद्रास सरकार जो है निजाम से उत्तरी सरकार लेकर, है ना, उसके बदले में हैदर के विरुद्ध मदद देना स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे मराठा, निजाम, अंग्रेज, हैदर अली, है ना, के विरुद्ध एक त्रिगुट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि यहाँ पे निजाम पलटी मारता है, और पलटी मार कर करके वो किधर चला जाता है, अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेज की तरफ। नेक्स्ट लिख लीजिए, द्वितीय अंग मशहूर युद्ध, ये कब होता है, 80 से 84। इसमें बीच युद्ध में ही जो है इसको हैदर अली की मृत्यु हो जाती है ना, और बीच युद्ध से ही टिप्पू सुल्तान कमान संभालता है युद्ध का। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें 1769 के संधि की शर्तों का मद्रास सरकार यानी कि अंग्रेज उल्लंघन कर रहे थे। जब अभी कब उल्लंघन हुआ, जब मराठों ने 1771 में हैदर के राज पर आक्रमण किया। तब अंग्रेजों ने हैदर अली को सहायता नहीं दी।
नहीं दी, और वह प्रत्याक्रमण के ताक में रहने लगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस युद्ध में, नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की, 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 अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1773 में अंग्रेजों ने 1773 में अंग्रेजों ने 1773 में अंग्रेजों ने 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर दिया, जो हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी, जो हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट लीजिए। कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह परास्त किया और अर्काट पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज गवर्नर जनरल आयरकुट से। अब बताइए, आयरकुट इससे पहले भी आप लोग देख चुके हैं। आयरकुट को कहाँ पे मिला था? हाँ, बक्सर युद्ध में। बक्सर के चौसा युद्ध में 1764 1764 में चौसा में मिला था। यस हाँ? यस सर। कि बक्सर में ये मुनरो मिला था, हेक्टर मुनरो। हाँ आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में इसमें हाँ, आंग्ल फ्रांसीसी में मिला था सर। तो ध्यान रखना है, ये सब जो है इतिहास के जो है प्रमुख ये क्या कहते हैं विलेन में से एक है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध में मिला था सर। हाँ, कुछ से वो जिससे वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को पराजित किया। लेकिन इसका कोई तात्कालिक लाभ
उसे नहीं मिला, इसका कोई तात्कालिक लाभ उसे नहीं मिला। तात्कालिक लाभ उसे नहीं मिला। नेक्स्ट लिख लीजिए, लाभ नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 1982 1782 में 1782 में 1782 में 1782 में हैदर ने एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, किंतु वह युद्ध में ही घायल हो गया। किंतु वह युद्ध में घायल हो गया। किंतु वह युद्ध में घायल हो गया। किंतु युद्ध में वह घायल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जिसके तहत दोनों के बीच मंगलोर की संधि हुई। मंगलोर की संधि संपन्न हुई। एक मिनट, क्या लिखा? सॉरी, इसको मत लिख। ये तो टीपू सुल्तान के बीच में नहीं हुआ था मंगलोर की हाँ, संधि। हाँ, मैं भूल गया था लिखाना। लिख लीजिए, घायल हुआ ये लिखा ना, लेकिन लिख लीजिए, इस कारण 7 दिसंबर 1782 को 1 मिनट, पापा होंगे मेरे, थोड़ा 1 मिनट में आ रहा है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई। बिरासी में घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पोर्टोनोवो के युद्ध में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब पोर्टोनोवो के युद्ध में मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र जो है कि कौन आएगा? टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान जो है कि युद्ध भूमि में ही वो अपना क्या करता है? तिलक करता है, राज तिलक करता है और युद्ध को संभालता है। ठीक है, और यही से टर्निंग पॉइंट होता है ना। यही से टर्निंग पॉइंट होता है अगर कि ये अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं और ये मैसूर कमजोर हो जाता है, और इस युद्ध में जो है कि किसकी हार हो जाती है? अंततः टीपू सुल्तान की हार होती है। ठीक है, और
अंग्रेज मजबूत होते चले गए दिन पे दिन। अगर है कि हैदर अली जो है कि घायल नहीं होता और हैदर अली जीवित होता तो इतिहास की दशा और दिशा दोनों क्या होती, अलग होती। बदल जाए। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट लिख लीजिए। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जारी रखा और इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंधक बना लिया। अब इसी समय जो है कि फ्रांस में जो है कि क्या हो जाएगा, अंग्रेज और इसके बीच, किसके बीच, इसके यहीं पे हो जाता है फ्रांस में, क्या यूरोप में क्या हो जाता है, यूरोप का संधि हो जाती है और जिसके कारण जो है कि फ्रांसीसी जो है युद्ध से अलग हो जाता है और टीपू को क्या करना पड़ता है, संधि करना पड़ जाता है। लिख लीजिए नेक्स्ट 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मैंगलोर की संधि संपन्न हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया तथा बंदियों की अदला बदली की। लिख लीजिए। यह संधि टीपू सुल्तान के लिए कूटनीतिक सफलता थी क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर थोड़ा सेकंड पार्ट रिपीट करेंगे। क्या लिखा, मंगलोर की संधि कूटनीतिक सफलता थी हाँ, क्योंकि उसने अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध किया था। ये देखिए मेंस वाले बच्चे, ये जो कोटेशन है ये किसका वारेन हेस्टिंग्स, इसका क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग्स का, कि मैकार्टनी कैसा आदमी है ना। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि यह संधि होने के बावजूद कर्नाटक को खो डालेगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट जो है आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान। ठीक, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कौन है टीपू सुल्तान, क्या क्या किया इसने, लिख लीजिए। हैदर अली का बेटा है। 1782 से 1799 तक। इसमें ध्यान रखना है कि जो संधियां आपको करवाया, पहला संधि कौन सा था, मद्रास की संधि थी। और दूसरे मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की, और तीसरे संधि में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की, है ना। तो ध्यान ये रखना है क्योंकि जनरली तौर पर भूल जाते हैं आप लोग, है ना। तो लिख लीजिए टीपू सुल्तान, इसका टेन्योर कब है, 1782 से 99 तक।
1782 से 99 तक। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के लिए कहा है, क्या कहा है? टीपू सुल्तान के लिए कहा था, टीपू नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है, अशांत आत्मा है। इसकी उपाधि क्या थी? बादशाह की। टीपू ने उपाधि बादशाह की धारण की, बादशाह की धारण की। ये अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़। सर ये वाला लाइन थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए। थॉमस मुनरो ने कहा जो वो क्या कहा बताइए? टीपू नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। देख लीजिए नेक्स्ट। टीपू सुल्तान शिक्षित व्यक्ति था। यह उर्दू, फारसी, अरबी एवं कन्नड़ का विशेषज्ञ था। इसने नवीन प्रयोग किए, मुद्राओं, नई मुद्रा, नए नापतौल की इकाई और नया शंबत चलाया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। वर्षों एवं महीनों का नाम हिंदू स्थानों के नाम पर लिख लीजिए। वर्षों एवं महीनों का नाम के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर लागू किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। फ्रांसीसी सैनिकों, लिख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जैकोबिन क्लब की स्थापना की। और जैकोबिन क्लब का स्वयं सदस्य हुए ना, इसलिए इसे नागरिक टीपू भी कहते हैं। इसे नागरिक टीपू भी कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जो है कि पहला बार प्रयोग कर रहा है, और ये भारत में है ना। सीधी सी बात है कि ये ना केवल क्षेत्रीय था, बल्कि इसका जो नेचर था, इसके राष्ट्रवाद का जो नेचर था, ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, है ना। तो ये बेहतर है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने दरबार में हिंदुओं को उच्च पदों पर बिठाया। लिख लीजिए। जल सेना में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रीपा को नियुक्त किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। मराठों के आक्रमण के समय 1791 में जब सिंगरी मंदिर का भाग टूट गया था, तो उसे मरम्मत करने के लिए
सहायता प्रदान की, तथा शारदा देवी की मूर्ति तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन प्रदान किया, के लिए धन प्रदान किया, के लिए धन प्रदान किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री के प्रतीक के रूप में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य, अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया, मैंगलोर, मोलीदाबाद, दाजिदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण किया। नेक्स्ट लिखिए, टीपू ने आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि ली। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लिख लीजिए, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमास्तों की नियुक्ति व्यापारिक केंद्र होर्मुज, मस्कट तथा अदर में नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसको सीधा साधा दैत भी कहते हैं। लिख लीजिए, समाजवादी इतिहासकार टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत कहा है। सीधा साधा दैत कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, तृतीय अंग मैसूर युद्ध ये कब हुआ है? 1790 से 92 में। 1790 से 92 में लिख लीजिए, 1790 से 92। लिखिए 17। अब ये क्यों होगा? तृतीय मैसूर युद्ध क्यों होगा? लिख लीजिए, मैंगलोर की संधि का उल्लंघन अंग्रेजों द्वारा किया गया। लिख लीजिए, तथा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया कि वह फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर चुका है। मतलब वो खुद कर रहा है, खुद उल्लंघन कर रहा है और वो खुद ब्लेम डाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, त्रावणकोर पर उसने
किसने? टीपू ने आक्रमण किया, इसे भी जोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों के सहयोग से, अंग्रेजों ने मराठों निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया, और इसका नेतृत्व कौन किया? श्रीरंगपट्टनम पर मिडोज, है ना, देख लीजिए, मिडोज के नेतृत्व में आक्रमण किया, मिडोज के नेतृत्व में आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मिडोज के नेतृत्व में आक्रमण किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। फरवरी 1792 में तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम में स्थित किले को घेर कर उससे संधि के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, संधि के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। फरवरी और 1792 में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर किया। लिख लीजिए। अंग्रेजों और टीपू के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। इस संधि के तहत पहला पॉइंट लिख लीजिए। इस संधि के तहत टीपू अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को दे दिया। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार अंग्रेजों को मिला तथा मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया गया एवं निजाम को पेनार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। कितना बेवकूफ होते थे भारतीय। सर एक बार दोबारा बोलेंगे? चलिए लिख लीजिए। इसके अंतर्गत बारामहल, अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला एवं निजाम को पेनार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, साथ ही टीपू को 3 करोड़ का युद्ध हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा। हर्जाना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। टीपू द्वारा तत्काल हर्जाना की राशि न दिए जाने पर टीपू के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक बनाकर रखे गए। सर थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है सर। नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, रहने दूं? टीपू को किसने बंदी बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दो बेटा को। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन
सुरक्षा आदि आदि तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। ये भी कोटेशन है, ये भी बीपीएससी के मेंस में आपको ऑप्शनल के थ्रू पूछा जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें ध्यान में यहाँ से रखते जाना है। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इस संधि का मुख्य कारण, इस पराजय का मुख्य कारण था अंग्रेजों ने 1790 में निजाम एवं मराठों से संधि करना। अब निजाम और मराठा से संधि कर लिया तो उसके पास कोई फ्रेंड बचा नहीं। अब फ्रेंड बचा नहीं तो आराम से है कि तीनों मिलकर लड़ा, और तीनों मिलकर लड़ेगा तो क्या होगा, ये पराजित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। और दूसरी कारण ये भी था कि इसमें जो है कि पैदल सेना की अपेक्षा जो है इसने क्या किया, घुड़सवार सेना की जगह पर जो है इसने पैदल सेना का अधिक इस्तेमाल किया था। तो ये भी हार का कारण बना। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर जॉन लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भारत का गवर्नर जनरल सर जॉन सोर बना। और ये क्या करेगा, सर जॉन सोर ये जो है कि हस्तक्षेप करने से मना कर देगा। लिखिए सर जॉन सोर बना। और यह किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से, कर्नाटक में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से मना करता है। सर जॉन सोर की नीति आहस्तक्षेप की नीति के रूप में प्रचलित हुआ। इसे क्या कहते हैं, आहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर अफगानिस्तान में जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो है कि कब से कब चला, 1799 में ही समाप्त हो गया। ठीक है, अभी तक देखिए कि इसका आधा क्षेत्र जो है क्या हो गया, आधा क्षेत्र छीन लिए गए और उनके बेटों को भी ले लिया गया। 3 करोड़ रुपया भी मांगा गया। ठीक है, और ये जो है फिनिश लाइन हो जाएगा। कर्नाटक जो है अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा इस युद्ध के बाद। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने के दिशा में प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 भागों में बांटने का शर्त रखा। अब यहाँ पे क्या किया, ये तीसरा युद्ध में देखा मराठा अंग्रेज और कौन लड़ा, मराठा अंग्रेज और निजाम वर्सेस
टीपू सुल्तान। अब इसमें इसमें भी जो है कि ये फिर से कह रहा है कि तुम हमारा साथ दो, और जो है कि ये मैसूर से जो भी प्राप्त होगा उसको हम तीनों भाग में बांट देंगे, 3 भाग में बांट देंगे, और सब बराबर बराबर सबको मिलेगा। ठीक है, तो लालच दे रहा। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड ब्लेजली के हाथों में था। ये पूछा हुआ है। लॉर्ड ब्लेजली ऐसे लिख लीजिए, लॉर्ड ब्लेजली नहीं, ब्लेजली हैरिस लिख लीजिए। ब्लेजली हैरिस के हाथों में था। ब्लेजली हैरिस एवं अस्टुअर्ट के हाथों में था। लिख लीजिए। 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेजों ने पुनः मैसूर की गद्दी पर वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कनारा कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने ब्लेजली को मार्कविश की उपाधि दी। ये भी पूछा हुआ। मार्कविश की उपाधि दी। ठीक है, मार्कविश की उपाधि दी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद लॉर्ड ब्लेजली ने कहा कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। अच्छा, अवध तो हम लोग कर चुके थे ना, बंगाल कर चुके थे, कर्नाटक कर चुके, है ना, और ये क्या नाम है उसको, पंजाब कर चुके हैं, और कुछ बचा है क्या? तो खत्म हो गया सर। अब खत्म हो गया ये जी। हाँ, तो ये खत्म हो गया। तो अब है कि हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे चलें। ये भूख लगी है, सुबह पढ़ाइएगा सर। नींद आने लगी? आपकी चिंता है सर। अरे नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फिर मराठा सुबह भी तो आना है सर आपको। सुबह भी आना है। हाँ, छोड़ दीजिए सर, रेस्ट लीजिए। चलिए, मराठा देख के आइएगा। मराठा अभी आप लोग करो क्या? अभी तो 1-2 घंटा जगोगे ना? हाँ, अभी सेट बनाएंगे सर। यस सर। अच्छा, सेट बनाओगे। जो सेट नहीं बनाएगा वो मराठा पढ़ेगा। ओके, जो सेट नहीं बनाएंगे आप लोगों में से, तो वो लोग मराठा को फोकस करेंगे। ठीक है सर, मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ सर, कैसे रिचार्ज होंगे? तो मैं उतना तेज से नहीं लिख पाता हूँ। एक दिन डांट पड़ेगी आपको।